with the name of Allah Almighty, hitchhiking across the Sahara. hitchhiking hitchhiking का मतलब होता है आवारा गर्दी, फ्री में सफ़र करना। क्रिस्टोफर नामी एक हीरो है जिसने ये अज़म किया कि वो एक तवील डेज़र्ट को, सहरा को, रेतले मैदान को जो बहुत बड़ा है, जिसका नाम सहारा है, वो सहारा डेज़र्ट को पार करेगा, लिफ्ट ले लेकर, पैदल चलकर, ऊँटों पर सवार होकर फ्री में सफ़र करेगा और एक हिस्से में दाखिल होगा उसके सहारा के और दूसरे किनारे से निकलेगा। इसी तरह वो अपने सफ़र का आगाज़ करता है एक छोटे से गांव से जो कि सहरा के बॉर्डर पर है और उसका नाम है बोसीदा। वो बोसीदा जिसको पोर्ट ऑफ डेजर्ट कहते हैं, कि डेजर्ट की बंदरगाह, वो डेजर्ट के पहले गांव बोसीदा से सफ़र शुरू करता है। कहाँ से सफ़र शुरू करता है? बोसीदा। और इस तरह टम्बकटू से होता हुआ, टम्बकटू पहला कौन सा गांव है? बोसीदा। फिर उसके बाद मुख्तलिफ और गांव आते हैं, इलाके आते हैं, जैसा कि टम्बकटू, एल्गोलिया, साथ मेरे बोले एल्गोलिया। टम्बकटू के बाद एल्गोलिया है सपोज, फिर इनसला है, इनसला, और इनसला से वो होता हुआ आगे फिर एक जगह है, उसका नाम उसे कहते हैं वैली ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, मौत और प्यास की वादी से गुजरता है। द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ उसे कहते हैं, वहाँ से गुजरता है और फिर इसी तरह आखिर में जा पहुँचता है एबन गैरेट, सारे बोलें एबन गैरेट। स्टार्ट लेता है वो बोसीदा से और इस तरह ट्रक पर सवार होता है और किसी और जगह पहुंचता है। वहाँ पर एक और ट्रक उसे मिल जाता है, वो उस ट्रक पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टोफर को मालूम पड़ता है कि इस ट्रक में तो असला मौजूद है और ये आर्मी का ट्रक है। वहाँ का जो कर्नल होता है या लेफ्टिनेंट होता है वो बाहर निकलता है और समझाता है मिस्टर क्रिस्टोफर को कि आप इस ट्रक पर नहीं जा सकते क्योंकि सिविलियन, आम आदमी अलाउ नहीं है ट्रक पर बैठाना। तो क्रिस्टोफर के पास एक पुराना कागज़ मौजूद है। दर हकीकत वो मिनिस्ट्री ने कभी से एक पेपर इशू किया था कि भाई तुम फ़िलाँ जगह पर फ़िलाँ काम में हिस्सा ले लो, तो ये वो पेज दिखाता है, जनाब मैं जे तो आर्मी ने अलाउ किया हुआ है कि आप आर्मी के साथ हेल्प ले सकते हैं। दर हकीकत वो पेज या ये ऑर्डर तो कैंसिल हो चुका था, पीछे कैंसिलेशन की मोहर भी लगी हुई थी, लेकिन फौजी पागल ने पीछे उल्टा कर देखा ही नहीं और क्रिस्टोफर को ट्रक में बिठा दिया। इसी तरह एक जगह पर ट्रक रेत में फंस गया। क्रिस्टोफर और दूसरे लोगों ने जालियां उठाकर, जालियों की स्ट्राइप्स, पट्टियां, वो व्हील के आगे रखते थे, फिर ट्रक थोड़ा आगे बढ़ जाता। इस तरह जितना हिस्सा रेत थी और दलदली रेत थी, वहाँ पर ट्रक को शदीद गर्मी में वो उन स्ट्राइप्स मैश पर, यानी कि उन जालियों के ऊपर टायर को मैनेज किया गया और फिर उस जगह से निकाला गया। अब ये मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो क्रिस्टोफर उस सहरा को क्रॉस करते हुए फील करता है, देखता है, आपके साथ शेयर कर रहा है। सपोज़ वो कहता है कि एक गांव के अंदर वो गया है, उस गांव का नाम सपोज़ एल्गोलिया है। वो कहता है एल्गोलिया बहुत ही खूबसूरत, सरसब्ज़ व शादाब, पानी और दरख्तों से भरा हुआ एक गांव था। फिर वो कहता है कि एक इनसला गांव था, जो इनसला था, क्या नाम है?
इंसला अपनी बका की जंग लड़ रहा था। सहरा इस गांव को खाए जा रहा था। बड़े बड़े पाम ट्रीज रेत में दब चुके थे, अब उनके ऊपर वाले सिरे झाड़ियों की तरह नमूदार थे। इंसला के बारे में वो ये कहता है। और इसी तरह वो फिर बताता है किस तरह रास्ते में उसे एक प्रोफेसर मिल गया जिसका नाम था क्लॉड बैलन-गोरनन। बैलन-गोरनन, क्लॉड बैलन-गोरनन, सारे कहें क्लॉड बैलन-गोरनन। ये प्रोफेसर है। इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया कि ये यहाँ सहरा में रहेगा और ये जो तुराग क्या तुराग एक कौम का नाम है। तुराग जैसा बलोच है हमारी कौम है, इस तुराग जो लोग हैं उनको एजुकेट करेगा। वाह जी वाह, ये तो बड़ा अच्छा एम था उसका। ऐसा एम लाहौर का कोई शख्स जाके बनाए कि मैं सिंध के गांव में जाऊंगा और लोगों को एजुकेट करूंगा, या मैं शुमाली इलाका जात में कहीं जाऊंगा बर्फीले इलाकों में लोगों को एजुकेट करूंगा, या मैं रोही थल दमान में चला जाऊंगा पाकिस्तानी सहराओं में लोगों को एजुकेट करूंगा। ऐसा कोई एम ले सकता है ना। इस तरह क्लॉड बैलन-गोरनन भी बड़े कद का प्रोफेसर है कि उसने अपना, वो असल में फ्रांसीसी था, मेरे ख्याल में फ्रेंच था, और उसने तुमन रास्त, एक गांव का नाम है तुमन रास्त, क्या नाम है वो तुमन रास्त गांव के अंदर जाकर रिहाइश पजीर हुआ और तुराग लोगों को पढ़ाना शुरू किया। क्रिस्टोफर से मिलकर बड़ा खुश हुआ वो, और फिर उसने बताया कि तुम अब सफ़र अपना जारी रखो ऊँटों पर, मैं तुमसे मिलूंगा एबन गैरत में आकर। एबन गैरत क्या? एबन गैरत में आकर मिलूंगा। तो क्रिस्टोफर ऊँटों वालों के साथ चला जाता है और रास्ते में पानी भी ख़त्म, प्यास से बेहाल, और वहाँ पर 2-3 किस्म के वाक़े वकूफ़ पज़ीर होते हैं। एक तो सैंड स्टॉर्म आ जाता है, यानी कि सहराई तूफ़ान आ जाता है, उसमें रेत उड़ती है और ऐसे लगता है जैसे सहरा के टीलों को आग लग गई हो, और रेत ऐसे इंसानी जिस्म में दाखिल होती है जैसे सोयां दाखिल होती है। जो ही सैंड स्टॉर्म का अंदाज़ा हुआ, सबसे पहले ऊँट जो थे वो एक किनारे पर बैठना शुरू हो गए। क्रिस्टोफर को समझ ना आए कि ऊँट क्यों बैठ रहे हैं, तो फिर तमाम लोग भी ऊँटों की कमर के पीछे छुप गए। क्रिस्टोफर भी छुप गया और काफ़ी देर के बाद वो रेत में धंसे हुए थे, और फिर तूफ़ान गुज़र गया तो वो उठे। फिर उनके पास पानी नहीं था। दूर दराज एक कुएं की तलाश में वो गए, वहाँ पर भी पानी नहीं मिला, कुआं खुश्क था। तो उन्होंने क्या किया, एक ऊँट को ज़िबा किया और ऊँट के मैदे में मौजूद वो जो पिंक ग्रीन खून की तरह का पतला पानी था उसको निकालकर सब लोगों ने मिलकर पिया। और इस ऊँट की कीमत किसने अदा की? तमाम लोगों ने मिलकर अपना अपना हिस्सा डाला अपनी ज़िंदगी के लिए। ऊँट उन्होंने ख़रीदा, उन्हीं ऊँटों में से एक ऊँट को ज़िबा किया, यानी कि अपने ही लोगों से एक ऊँट उन्होंने ख़रीद लिया, और जो उसका मालिक था उसको सब ने पार्टिसिपेशन दे दी। इस तरह जा पहुँचा ये क्रिस्टोफर एबन गैरत। लेकिन एबन गैरत में जब जाके पहुँचा, वहाँ पर क्रिस्टोफर को दरहकीकत प्रोफेसर बैलन-गोरनन और क्रिस्टोफर ने किसी और जगह पर मिलना था, लेकिन गलती से भटक कर क्रिस्टोफर एबन गैरत में जा पहुँचा, तन्हा रह गया। वहाँ एक पुराना कुआं था, पानी बहुत नीचे था, अब ये रास्ता भटक चुका था। बैलन-गोरनन के साथ भी ये अब नहीं मिल सकता था। अब क्या करे?
अब वहाँ पर इसने अपनी टर्बन जो इसकी पगड़ी थी उसके पट्टियाँ बनाई, बांधा, फिर एक टी पॉट से और अपने रिकॉर्डिंग मशीन की उसने वो रील निकाल ली, वो पट्टी निकाल ली, उसके अंदर पुरानी कैसेटें देखी है ना जो टेप वाली कैसेटें थी, उस तरह की कोई चीज़ थी, तार थी उसके पास, तार, पगड़ी की पट्टियाँ बांध कर उसने एक चैनक से, छोटी चायदानी से पानी निकाल के उसने टीन भर लिए, कनस्तर भर लिए। लेकिन फिर बैलन गवर्नर को अंदाज़ा हो गया कि मेरा दोस्त भटक गया है, इसीलिए वो पेट्रोल लेके आ गया, डेजर्ट सर्चिंग पार्टी लेके आ गया कि बंदा एक गुम हो गया, उसे ढूंढना है। तो गाड़ियाँ घूमने लग गई और आखिरकार क्रिस्टोफर को ढूंढ लिया गया। दैट वाज द कंप्लीट जर्नी ऑफ क्रिस्टोफर। आइए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देयर आर 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चंस को मिलाकर बनाया गया है। टू गैदर दीज नोट्स यू कैन कंटेक्ट मी। नोट्स हासिल करने के लिए मुझसे आप कांटेक्ट करेंगे 03334655 दिस इज़ आल्सो माई व्हाट्सएप। मेरा स्काइप है लेक्चरर MK भुट्टा, फेसबुक भी सही यही है। नाउ बजाय इसके कि इसके 150 क्वेश्चन तैयार किए जाएं, आप सिर्फ 10 क्वेश्चन तैयार करें, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पंजाब का कोई भी बोर्ड, अगर साथ आपने ऑडियो लेक्चर्स लेने हैं तो आप ऑडियो लेक्चर का आप बताएंगे तो वो भी आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन, मोहसिन नकवी ने कहा था, भले लगते हैं मुझे तूफानों से लड़ते हुए बादबां, हवा के रुख चलती कश्तियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। वो भी कोई ज़िंदगी है जो मुतवातर पुरसकून स्टेडली जा रही हो, तूफान हो, कोई बादबान हो, कोई झगड़े हो। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ द सहारा। सहारा डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब सहरा होता है, सहारा इसका नाम है। सहारा सहरा के साइज का आइडिया दें कि सहारा डेजर्ट कितना बड़ा था। 2012, हाउ डज द राइटर कंपेयर इट विद इंग्लैंड। राइटर ने किस तरह सहारा को इंग्लैंड से कंपेयर किया। राइटर स्टार्ट में कहता है, सहरा इतना बड़ा था कि अगर इंग्लैंड को उठाकर सहारा डेजर्ट के अंदर रख दिया जाए तो ये काम होगा इंग्लैंड को ढूंढना, इतना बड़ा सारा डेजर्ट है। इट इज़ मैनी टाइम्स द साइज ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से कई गुना बड़ा है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट इंग्लैंड, ये एक मुश्किल काम होगा इंग्लैंड को तलाश करना। इफ़ इट वर प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ सहारा डेजर्ट, अगर इंग्लैंड को उठाकर कोई जिन उठाकर इंग्लैंड को सहारा डेजर्ट के दरमियान में रख दे। नो डाउट एट एवरी इंच, कोई शक नहीं, हर इंच पर सहारा वाज एन अपॉलिंग अर्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस। सहारा क्या था? एक खौफनाक सरजमीन थी तजर्बात की। ये सेंटेंस आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट, कोई शक नहीं, एट एवरी इंच, हर एक इंच पर, हर एक कदम पर, सहारा वाज एन अपॉलिंग अर्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस। सहारा जो थी वो एक खौफजदा कर देने वाली सरजमीन थी तजर्बात की। ऐसे ऐसे तजर्बात क्रिस्टोफर मार्लो को मिले हैं कि दिल दहला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड क्रिस्टोफर्स